सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 3। आस्था, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण, धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है, तब चेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसे उसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है। जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब तीनों मिश्रित होते हैं, तब उनमें विचार के कंपन का रंग प्रभाव इस तरह होता है कि वह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक संतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंध है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन अत्यंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव पड़ता है। विश्वास कैसे विकसित करें? यहाँ अब ये एक बयान आता है कि जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतर में मान लिया गए स्वतः सुझाव के संबंधित में सिद्धांत के महत्व की एक बेहतर समझ देगा। अर्थात आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अचेतन मन को निश्चयात्मक कदम, कथन या बारंबार निर्देशों के द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में इस उद्देश्य पर विचार कीजिए कि शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये उद्देश्य और इच्छा अपूर्त विचार के आवक को इसके भौतिक समकक्ष जैसे कि परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सामान्य रूप से स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्ययन में रखें। एक निर्देशों का पालन करके आप अवचेतन मन को सहमत कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप कामना रखते हैं, और उस पर विश्वास पर कार्यवाही करें, जिससे आपका अवचेतन मन आपको जो आपकी इच्छा है उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना के द्वारा अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौट आएगा। उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा यहाँ पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति इसे विकसित करता है, बेहद कठिन है। वास्तव में ये लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी के लिए लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा। जिसमें कोई भी रंग नहीं देखा, उससे ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसके साथ तुलना करके आप उसे वर्णित कर सके। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इस सिद्धांतों को लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। अपने अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावृत्ति आस्था की भावना में स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञान तरीका है। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं, एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में कहा गया है कि जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिसे वह घृणा करते हैं, यदि वे लंबे समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो इसे करने और इसे सहन करने के वे आदी बन जाते हैं। यदि वे और काफी लंबे समय तक इसमें संपर्क में रहते हैं तो वे अंतिम रूप में इसे गले लगाते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। ये उस कथन के बराबर है कि विचारों को कोई भी आयोग को बार बार अवचेतन मन में डाला जाता हो तो अंत में भी स्वीकार कर लेता है, और अवचेतन मन के द्वारा इस पर काम किया जाता है जो उस आयोग को आवेग को प्लवद सबसे अधिक व्यवहारिक प्रक्रिया के द्वारा उसे भौतिक संतुल्य में परिवर्तित कर देता है। इसके संबंध में बयान पर फिर विचार कीजिए। सभी विचार जो भावनात्मक पूर्ण बना दिए गए हैं और आस्था के साथ मिश्रित किए गए हैं, तत्काल अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। विचारों के अंश भावनाएं या अनुभूति के कारक है जो विचारों को जीवन शक्ति, जीवन और कार्यवाही कर देते हैं। आस्था, प्रेम, सेक्स की भावना जब विचार किसी विचारों के आवेग के द्वारा मिश्रित होती है, तो इन भावनाओं में से के अकेले कोई भी जोर कर सकता है और उसकी तुलना में यह अधिक कारागार होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं आस्था के साथ मिलाया जा सकता है, बल्कि जो किन्हीं भी सकारात्मक भावना व नकारात्मक भावना के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और इसे प्रभावित कर सकता है। इस बयान से आप समझ पाएंगे कि अवचेतन मन एक नकारात्मक या विनाशकारी प्रवृत्ति के एक विचार आवेग को भी उसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से वे एक सकारात्मक, रचनात्मक और लाखों लोगों से अनुभव के
विचार के आवेगों में कार्यवाही करेगा। अज्ञात घटना का यह वर्णन, जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है, दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण, जिन पर वे विश्वास करते हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को वह अपराधी मानते हैं, और इस नकारात्मक धारणा की वजह से, जिसे उसके अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया है और उसके भौतिक समतुल्य परिवर्तन कर दिया है, वे अपने दुर्भाग्य के सजग सुन हैं। एक उपयुक्त जगह जहाँ पर फिर सुझाव दिया जाना आपके के लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन को ऐसी कोई इच्छा प्रदान करने से, जिसे आप भौतिक, बौद्धिक और मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रत्याशा या विश्वास की एक स्थिति में रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्यवाही निर्धारित करता है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश किया जाता है, जो कि समय उसे धोखा देने में आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया। इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए, जब आप अपने अवचेतन मन को आह्वान करते हैं, तब खुद बस उसी तरह आचरण करें जैसा आप तब करते, अगर वह सामग्री जिसके लिए आप मांग कर रहे हैं, पहले से ही आपके पास होती। अवचेतन मन किसी भी आदेश को, जो आस्था विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है, जिसे क्रियान्वित किया जाता है, उपलब्ध सबसे सीधे व्यवहारिक माध्यम द्वारा इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कहा गया है, जिसे एक व्यक्ति प्रयोग व अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन में दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। वह पूर्णतः अभ्यास के माध्यम से आएगी, शायद निर्देशों को पढ़ने से नहीं आ सकती। यदि यह सच है कि अपराधी के साथ रहने से एक व्यक्ति अपराधी बन जाता है, तो ये उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जिसके पास आस्था है, उसके अवचेतन मन की स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। दिमाग अंत में प्रभावों को प्रकृति ग्रहण करने पर आता है, जो इस पर प्रभुत्व जमा लेता है। इस सच्चाई को समझे और उसको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को अपने मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करना और उसे समाप्त करना आपके लिए ये क्यों आवश्यक है। सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त में एक दिमाग की आस्था के रूप में की जाती है और मन की स्थिति के अनुकूल निवास बन जाता है। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है, जो इसे स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्यवाही करेगा। आस्था दिमाग की एक आस्था है, जो कि स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जाती है। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष करके और अन्य सिद्धांतों या पंथ पर विश्वास करने के लिए ये जताया, लेकिन वे लोग जो ये बताने में नाकाम रहे कि विश्वास कैसे विकसित करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो सत्य सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है, उस भाषा में जिसे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है। हम सब उसका वर्णन करेंगे, जिसे सिद्धांत के बारे में जाना जाता है, जिसके माध्यम से वहाँ विश्वास विकसित किया जा सकता है, जहाँ ये पहले से ही मौजूद नहीं है। आपके ये विश्वास अपने आप पर ये विश्वास रखो और अनंत में आस्था रखो। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है, जो विचारों के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य एक दूसरी, तीसरी, चौथी बार पढ़ने लायक है। यह जोर से पढ़ने लायक है। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है, जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। आस्था विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। आस्था वह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क के द्वारा निर्मित विचारों के साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्तियां मनुष्य द्वारा सहज इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयोग बयान का कोई प्रमाण हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। प्रमाण सरल है और आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में लपेटा जाता है। इसीलिए चलिए हम अपना ध्यान अध्यात्म सुधार के विषय पर केंद्रित करते हैं और ज्ञात करते हैं कि ये क्या है और ये कैसे प्राप्त करने में सक्षम है। यह एक सर्वाधिक सत्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्मा को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या झूठ,
अंत में व्यक्ति उस विचार पर विश्वास करता है। यदि एक आदमी एक झूठ को बार-बार दोहराता है, तो अंत में झूठ के सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा वह अपने सच होने का विश्वास करता है। हर आदमी, वो जो भी है, पर प्रभुत्वशाली विचार की वजह से ही है, जिसे वह अपने दिमाग को वश करने की अनुमति देता है। वो विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है, जिसके साथ वह किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रेरक शक्तियों का गठन करता है, जो उसकी हर गतिविधि, कार्यवाही और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अब सच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है। वे विचार जिनको अनुभूतियों की भावनाओं के साथ मिलाया जाता है, एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं, जो इतर के कंपन में अन्य समान और संबंधित विचारों का आकर्षित करता है। इस प्रकार विचार और भावना के साथ चुंबकीय कृत एक विचार के बीज से तुलना की जाती है, जो जब उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर बारंबार अपनी वंश वृद्धि करता है, जब तक कि वह मूल के रूप में एक छोटा सा बीज था, एक किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं। इतर कंपन की अनंत शक्तियों का एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। विनाशकारी और रचनात्मक कंपनी में दोनों से ही बना हुआ है। ये हर समय भय, गरीबी, बीमारी, असफलता, दुख की तरंगों और समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, सुख की तरंगों का वहन करता है। निश्चित रूप से उसी तरह जैसे रेडियो के माध्यम से संगीत के सैकड़ों वाद्य यंत्रों का आवाज सैकड़ों मानवों की ध्वनियां प्रवाहित होती है, जिसमें से सभी अपने स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान के माध्यम से बनाए रखते हैं। ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है, जो उसके साथ घुल मिल जाता है, जो मस्तिष्क के मनुष्य के में से प्रभावित जाता है। कोई भी सोच, विचार, योजना, उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है, इतर की तरंगों से अपने संबंधित में जान को आकर्षित करता है। इन संबंधों में अपने स्वयं के शक्तियों से जोड़ते और तब तक उस व्यक्ति में जिसके मन में वह रखा जा चुका है, उसका प्रभावी प्रेरक स्वामी हो जाता है। तब तक उसमें बुद्धि का काम करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर विश्वास करते हैं और एक विचार, योजना या उद्देश्य के मूल बीज दिमाग में कैसे रोपे जा सकते हैं, उसके रूप में सूचित किया जाता है। यह जानकारी आसानी से अवगत करा दी गई है कि कोई भी विचार, योजना, उद्देश्य सोच के पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य, सुनिश्चित मुख्य उद्देश्य का बयान लिखने और इसे याद करने और स्व शब्दों में दिन रात दोहराने के लिए कहा जाता है, जब तक कि ध्वनि की तरंग अपने अचेतन मन पर ना पहुंच जाए। हम जो हैं, ये विचारों उन तरंगों का कारण है, जो हम अपने दैनिक पर्यावरण के उत्तेजित के माध्यम से उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए और अपने जीवन के अनुशासन का निर्माण करने के लिए मानसिक परिसंपत्ति और देनदारियों की सूची बयान, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। आत्म सुझाव के सिद्धांत में सहायता से एक बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और कार्यरता को साहस में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत का आवेदन लिखित रूप से कहे गए, याद किए गए और उनके अपने मन में अवचेतन संकाय का उपकरण का एक हिस्सा बन जाते हैं, उससे दोहराते हैं और जो सकारात्मक सोच आवेग का एक सरल अवस्था के माध्यम से ये जाता है। आत्मविश्वास का सूत्र क्या है? पहला, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, इसीलिए मैं इसकी प्राप्ति और निरंतर कार्यवाही के लिए अपने आप को लगातार मांगता हूँ और मांग करता हूँ। मैं यहाँ और इस तरह की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत होने का वादा करता हूँ। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार अपने आप को अनंत बाहर की ओर भौतिक क्रिया के पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूँ, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूंगा, जिससे मेरे मन उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। मैं जानता हूँ कि आत्म का सुझाव सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, इसके पीछे प्रस्तुत करने के लिए कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेंगे। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट में अपने आत्मविश्वास के विकास की मांग करने की समर्पित करूंगा। चौथा, मैंने जीवन में अपने निश्चित रूप से लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने पर प्रयास करना बंद नहीं करूंगा। पांचवा, मैं पूरी तरह से एहसास करता हूँ कि कोई धन, स्थिति को
तब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जा सकता, लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसीलिए मैं ऐसे किसी भी लेन-देन में शामिल नहीं होऊँगा जो उन्हें लाभान्वित नहीं करता, जिन्हें वह प्रभावित करता है। मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ और अन्य लोगों के सहयोग में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कामयाब होऊँगा। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूँगा। मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा घृणा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ, कुटिलता समाप्त करूँगा। और क्योंकि मुझे ये पता है कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे बिल्कुल भी सफल नहीं होने दे सकता। इसीलिए मैं दूसरों पर और स्वयं पर विश्वास करने के लिए खुद को प्रेरित करूँगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूँगा। मैं इस सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करता हूँ। मैं याद रखूँगा और हर दिन एक बार ज़ोर से इस पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊँगा और ये धीरे-धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा, जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊँगा। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने का सक्षम नहीं है। इनसे सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित किया है। मनोवैज्ञानिक इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है और इसे उस पर चलने दिया है। वह नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति इन नियमों को जानता है, कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है, तो वह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा सभी को। इस बयान में बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जाती है, अर्थात उनने जो हार गए और उनका जीवन गरीबी, दुख, संकट से समाप्त हो गया। ऐसा आत्मविश्वास और आत्म सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेग के कारण हुआ। इसका कारण इस सिद्धांत में तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आयोगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अवचेतन मन वह रासायनिक प्रयोगशाला जिसने सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया और भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है। रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता। यह हमारे विचार आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है जो हम इसे करने को अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देता है, उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को वह हकीकत में बदल देता है। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ सांकेतिक आत्महत्या के मामले के उदाहरण का एक संपन्न उदाहरण है। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से। एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रांट नाम का एक व्यक्ति था। एक बैंक अधिकारी ने निदेशकों को सहमति के बिना बैंक के पैसे के एक बड़ी राशि उधार ले ली। उसे जीए के माध्यम से पैसा को खो दिए। एक दोपहर बैंक परीक्षण करने आए और खातों की जांच करना शुरू कर दी। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया, एक स्थानीय होटल में कमरा ले लिया और 3-4 दिन बाद उन्हें जब खोजा तो वह बिस्तर पर पड़ा था। रोते और कराते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था कि हे भगवान, वह मुझे मार डालेगा, मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े समय के बाद वह मर गया। डॉक्टर ने इस मामले का एक स्पष्ट रूप से मानसिक आत्महत्या कहा। जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वह उद्योग के पहियों को चलाती है और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती है। यदि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह जीवन नष्ट भी कर देती है। इसी प्रकार उसके बारे में अपने आप की समझ अनुप्रयोग की मात्रा के प्रयोग अनुसार आत्म सुझाव और आपको शांति समृद्धि की ओर ले जाती है या नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी में ले जाती है। यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ते हैं और उसका प्रयोग करने और अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा उसका आपका चेतन मन एक भौतिक समतुल्य में बदल जाएगा। यह कथन उतना ही सत्य है जितना 2 और 2 4 का कथन है। हवा की तरह एक जहाज जो पूर्व से और अन्य पश्चिम में ले जाते हैं, आत्म सुझाव के नियमों को आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे। आपके विचार की पाल लगाने के तरीके के अनुसार आत्म सुझाव के नियम, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना के विचलित कर सकता है। निम्नलिखित पदों को अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। यदि आपको लगता है कि आप परास्त हो जाएंगे तो आप हो ही जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं ही करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं
लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो ये लगभग तय है कि आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप खो देंगे, तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजें। सफलता का एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है और वह मन की स्थिति के साथ होती है। यदि आप सोचेंगे कि आप बेहतर है, तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा, आपको स्वयं के बारे में यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तेज आदमी के पास नहीं होती, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी को जिताती है। वह जो होता है, जो सोचता है और वही वो करता है। उन शब्दों का परीक्षण जिन पर जोर दिया गया है, वह आप में गहरे अर्थ के पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। कहीं आपके मेकअप में शायद उपलब्धि के बीज सोए पड़े हैं, जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए, तो आपको उन ऊंचाइयों पर वह ले जाएंगे जैसे कि शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकलवाता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सो ही प्रतिभा को सजा सकते हैं और इससे खुद पर और खुद के ऊपर पर किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन तब तक उस काम में विफल रहे जिसने उनको कोशिश की, जब वह 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाए। जब वह एक मामूली आदमी था, जब उसके जीवन में एक बहुत बड़ी अनुभव नहीं थी, उनके दिल दिमाग के भीतर सो रही प्रतिमा को जगाया और दुनिया के उसमें वास्तविक महान पुरुषों में से एक कर दिया। वह अनुभव दुख प्यार की भावनाओं को मिला जुला रूप है। एनी स्टेज के माध्यम से उसके पास आया था और वह एकमात्र महिला जिसे वे कभी सच से प्यार करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति में काफ़ी हद तक समान है और इस प्रकार से प्यार किसी के विचारों को आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आती है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरुषों के सैकड़ों जीवन कार्य उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग सभी हर के एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, जो उच्च की ओर महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं, उनके अंतर्वाह का एक कारण बनता है। यदि आप विश्वास की शक्ति को सबूत चाहते हैं, तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नजर आती है ईसाई धर्म में एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथभ्रष्ट हुए हैं और इस महान शक्ति की गलत व्याख्या की गई होगी। कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत धर्म के नाम से बनाए गए हैं और इसके सिद्धांतों को कोई नहीं दर्शाता। ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो, आस्था से कुछ भी नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई अजीबोगरीब घटना है, तो केवल आस्था के रूप में जानी जाने वाली उस मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। कुछ धर्म के शिक्षक कई तो खुद को ईशा कहते हैं, ना तो आस्था को समझते हैं और ना ही वो उसका विश्वास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब एक आदमी जो सभी सभ्यताओं के द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इस आदमी ने दुनिया की सभ्यता को ज्ञात अवस्था और संभावना में सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास पैसे, युद्ध तोपों, सैनिक, युद्ध की सामग्री जैसी कोई भी रूढ़िवादी उपलब्ध नहीं थी, गांधी इस समय जीवित किसी भी एक आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते थे। गांधी के पास कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था, कपड़े का कोई सूट नहीं था, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांत के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रज्वलित करने को और अपनी क्षमता के माध्यम से इसे अब बनाया। गांधी ने आस्था के रूप में प्रभाव से पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी। सैनिक और सैन्य उपकरण के माध्यम से कभी पूरी हो भी नहीं पाती। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रायः चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद
कौन सी शक्ति है जो अन्य शक्ति पर इतना कुछ कर सकती है? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ नियोजित भी आस्था की संभावनाओं को खोज करेंगे। वह दिन आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से सभ्यता ने अवसाद के द्वारा दुनिया को सिखाए गए उस महान सबक का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों को पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापार भय उद्योग व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। इस अनुभव से व्यापार उद्योग के नेता उठेंगे। गांधी जी दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरण से लाभ उठाएंगे और व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की थी। ये नेता उस अज्ञात जन साधारण लोगों के बीच से आएंगे जो सभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, ऑटोमोबाइल कारखानों, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार में एक सुधार बाकी है। इस बारे में कोई गलत काम नहीं है। बल और भय के आर्थिक संयोजनों पर आधारित अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग को बेहतर सिद्धांत में ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कभी मेहनत करते हैं अधिक दैनिक महसूस प्राप्त कर पाएंगे। वे आस्था से उन्हीं लोगों की तरफ लाभांश कर पाएंगे जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने नियोजित को अधिक देना चाहिए और जनता को बिगाड़कर बल के द्वारा इस पर कलह सौदेबाजी को बंद कर देना चाहिए। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व इन नेताओं के द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। केवल इस तरह से नेता अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग की भावना प्राप्त कर सकेंगे जो शक्ति को इसकी सबसे उच्चतम और सबसे ज्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें हम सब अभी उभर ही रहे हैं, उन्होंने लोगों की आत्म बाहर कर ली है। उनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों के द्वारा मजबूर किया गया जिन्होंने दिए बिना पाने के लिए सभी संबंधित चीजों को कीमत पर सौदेबाजी की है। भविष्य का नारा मानव सुखी और संतोष होगा और जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली जाएगी, उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रभावी ढंग से रहेगा जो कभी पूरा की गई। वहां लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उसके श्रम के साथ मिला नहीं सके। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए यह रोचक और समर्थन दोनों ही हो जाएगा, जिसके द्वारा वह विधि की एक उत्कृष्ट समझ प्रदान करता है जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। इस दृष्टांत के लिए चुनी गई घटना पीछे सन 1900 की है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्मार्ट निगम का गठन हुआ था। आप जैसे जैसे कहानी पढ़ते जाते हैं इस मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और आप समझ पाएंगे कि कैसे विचार बड़ी संपत्ति में परिवर्तित कर दिए गए हैं। पहला, विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम चार्ल्स एम श्वाब के मन के द्वारा अपनी कल्पना के जरिए बनाए गए एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। दूसरा, उन्होंने आस्था को अपने विचार के साथ मिलाया था। तीसरा, उन्होंने अपने विचार को भौतिक और वित्तीय हकीकत में बदलने के लिए एक योजना तैयार की। चौथा, उन्होंने विश्वविद्यालय में क्लब में प्रसिद्ध भाषण के साथ अपनी योजना को कार्यवाही में बदल लिया। उन्होंने उन्होंने आवेदन किया और दृढ़ता के साथ अपनी योजना को पूरा किया जब तक वह पूरी तरह से नहीं आ गया था। तब तक वह दृढ़ निश्चय के साथ इसका समर्थन किया। छठा, उसकी सफलता की एक तीव्र इच्छा के द्वारा सफलता के लिए एक रास्ता तैयार किया गया। यदि आप उन लोगों में से जिन्होंने अक्सर यह आश्चर्य किया है कि किस प्रकार से महान भाग्य लक्ष्मी जमा की जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के सृजन की यह कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। यदि आपको कोई संदेह है कि इंसान सोचकर अमीर हो सकता है, तो ये कहानी उसके संदेह को दूर कर देगी, क्योंकि आप इस पुस्तक में वर्णित संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात के 13 सिद्धांतों में से एक बड़े हिस्से को लागू करने की कहानी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक विचार की शक्ति का यह चौंकाने वाला विवरण नाटकीय रूप से जॉन लोवेन के द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राफ में बताया गया था, जिनकी कृपा से यह बात पुनः प्रकाशित किया गया।
1 अरब डॉलर में राशि भोज के बाद का एक सुंदर भाषण। जब 12 दिसंबर 1999 की शाम को देश का कोई 80 अमीर दिग्गज लोग पश्चिम के एक युवक का सम्मान करने के लिए फिजिक्स एव्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह कक्ष में एकत्रित हुए थे, तो आधा दर्जन से ज्यादा मेहमानों को यह एहसास ही नहीं था कि वे अमेरिकी औद्योगिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के गवाह बनने वाले थे। जय एडवर्ड सीमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के दिल पीटर्सबर्ग की एक हाल की यात्रा के दौरान चार्ल्स एम स्वाब के द्वारा उसके किए गए भव्य अतिथि के लिए आभार से भरे हुए थे, जिन्होंने पूर्वी बैंकिंग के 38 वर्षीय फौलादी आदमी का परिचय कराने के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की थी। लेकिन उन्हें उस सम्मेलन में खलबली मचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे वास्तव में चेतावनी दी कि न्यूयॉर्क के रूढ़िवादी व्यक्ति वक्तव्य की पसंद नहीं करेंगे, कि यदि वह स्टील मैन, हरीमन और वाल्डर बीट को उबारना नहीं जानते थे, तो बेहतर होगा कि वे खुद विनम्र देखी कि 15 या 20 मिनट तक सीमित करें और उसके बाद जाने दें। यहाँ तक कि जॉन पियर पॉल मार्क्स शाही प्रतिष्ठा के चलते स्वाब के दाईं ओर बैठे हुए केवल थोड़े समय के लिए अपनी उपस्थिति से भोज की मेज की शोभा बढ़ाना चाहते थे। जहाँ वह अब प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतने कम समय का था कि अगले दिन प्रिंट में वे अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया। तो दो मेजबान उनके विशिष्ट अतिथियों के सामान्यतः 7 या 8 तरह का भोजन अच्छी तरह से खा लिया। इस बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और जो भी हुई जो नियंत्रण से बाहर थी। कुछ एक बैंकरों दलालों के स्वाब में मुलाकात की थी, जिनका कैरियर मोंगोहेला के किनारे पर खिला था और कोई भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था। लेकिन शाम समाप्त होने से पहले वे उसके साथ मनी मास्टर का दिल चुराया जाना था और 1 अरब डॉलर के बेबी सहित राज अमेरिका इस्पात निगम की कल्पना की जानी थी। इतिहास की खातिर यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद रात के खाने पर चार्ली श्वाब के भाषण का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया गया। उन्होंने शिकागो के बैंकरों की एक ऐसी बैठक के दौरान बात की कि एक तारीख इसके कुछ भागों को दोहराया गया और फिर बाद में जब सरकार स्टील ट्रस्ट को भंग करने के लिए निवेदन लाई, तो उन्होंने गवाह स्टैंड की प्रतिक्रिया का सामना खुद का वृत्तांत किया, जिनके वित्तीय गतिविधियों में एक उस बात के मार्ग को उत्तेजित किया। संभावित है कि वह कुछ चुटकुलों से भरा हुआ था और वाक्पटुता में पिरोया हुआ था। एक घरेलू भाषण, लेकिन इसके अलावा उनके भोजन के द्वारा प्रस्तुत 5 बिलियन डॉलर की अनुमति मुझी पर एक बिजली उत्पादन करने वाली शक्ति का प्रभाव था। इसके समाप्त होने के बाद भी सभा अभी भी जादू से मंत्रमुग्ध थी। हालांकि स्वाब ने 90 मिनट तक बात की थी। मार्गद वक्ता अगले सम्मान खिड़की के पास गया और वहां ऊंची और असहज सीट अपने पैरों के नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे और बात की। स्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति के साथ चालू हो चुका था, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी व पूर्ण और स्पष्ट कार्यक्रम था जो स्टील की उन्नति के लिए निर्धारित था। कई अन्य लोगों ने बिस्कुट, तार, खेरा, चीनी, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम संयोजन के पैटर्न के बाद एक स्टील के ट्रस्ट के लिए मार्सन की रुचि जगाने की कोशिश की। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के जुआरी ने यह आग्रह किया, लेकिन मान ने उस पर विश्वास नहीं किया। शिकागो के मेयर जोबर बिलमोर और जिम मूर, जो एक साथ एक बेस्ट ट्रस्ट और केकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी आग्रह किया और विफल रहे। दिखावटी देहाती वकील एल्बर्ट एच गैरी ने इसे बढ़ावा देना चाहा, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था और प्रभावी हो सके। जब वह शवाब के काठपुतला में जेपी मार्क को उस ऊंचाई पर नहीं ले गई जिन्होंने अब तक वह सबसे साहसी वित्तीय उपकरण के ठोस परिणाम की कल्पना कर सकता था, परियोजना को पैसा कमाने के आसान बेसुध सपने के रूप में देखा गया। वित्तीय संवेदकीय जो एक पीढ़ी पहले हजारों छोटी और कभी-कभी अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधि कंपनियों को बड़ी और प्रयोगिता को कुचलने वाले सहयोग में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था, वह हंसमुख व्यापार पायलट जॉन डब्ल्यू गेट्स के उपकरणों के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया था। गेट्स पहले से ही छोटी फर्मों की एक श्रृंखला से अमेरिकी स्टील एंड वायर कंपनी का गठन कर चुका था और मॉर्गन के साथ फेडरल स्टील कंपनी बनाई थी। नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रिज कंपनियां मार्सन की दो और फर्में थी और मूर ब्रदर ने अमेरिकी समूह टीन प्लेट स्टील, हुक स्टील, सीट स्टील, नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय का त्याग कर दिया था। लेकिन एंड्रू कार्गी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ट्रस्ट जिसके 13
भागीदारी और संचालक थे, वे अन्य सहज बेकार थे। वे अगले अपने दिल की बातों से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उसका पूरा वर्ग भी कनौरी संगठन के एक खरोच भी नहीं मार पाया था। और मार्ग ये जानता था कि सन की बूढ़ा स्टारलैंड का निवासी भी ये जानता था कि मार्गन की छोटी कंपनियों के उसके कारोबार में कटौती करने का प्रयास को किले की शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से, उसके बाद नाराजगी से उसे देखा था। जब प्रयास बहुत उद्दंड हो गया तो कारगिल की नाराजगी क्रोध और प्रतिशोध में बदल गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के स्वामित्व वाली हर चक्की का नकल करने का फैसला किया। अब तक उसने तार, पाइप, हुस्न चादर में रुचि नहीं ली थी। इसके बजाय एक ऐसी कंपनी को कच्चा इस्पात बेचने और जो भी आकार में वो चाहते थे उसको ढाल देने में वो संतुष्ट था। अब अपने प्रमुख और समक्ष लेफ्टिनेंट के रूप में स्वाब के साथ अपने दुश्मन को दीवार की तरह धकेलने की योजना उसने बनाई। तो यह बात थी जो चार्ल्स एम स्वाब के भीषण मार्ग ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। उनमें से कारगिल की दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट ट्रस्ट होगा ही नहीं। जैसा कि एक लेखक ने कहा था कि बेर का कोई व्यंजन जिसमें बैर ही ना हो। 12 दिसंबर 1900 की रात को स्वाब के भाषण में निसंदेह एक अनुमान था, हालांकि कोई वादा नहीं था कि विशाल कारगिल उद्यम को मार्गन तंबू के नीचे लाया जा सकता है। उसके इस्पात की कार्यक्षमता के लिए पूरे गठन विशेषज्ञ की असफल मिलों को निकाल देने और फलती-फूलती संपत्तियों को प्रयास की एकाग्रता के वेस्ट ट्रैफिक की अर्थव्यवस्थाओं के बंधे खर्चों और प्रशासनिक विभागों के अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार पर कब्जा करने की दुनिया के भविष्य की बात की। इसके अलावा उसके उनके बीच 420 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की चूड़ियां कहाँ हो रही है। उसके अनुमान लगाया कि उसके उद्देश्य का अधिकार बनाना, कीमतों को बढ़ाना और विशेषाधिकार से खुद को मोटे लाभांश का भुगतान करना था। स्वाब ने अपने आर्थिक तरीकों से प्रणाली की निंदा की और उसने श्रोताओं को बताया ऐसी नीति की दूरदर्शिता इस तथ्य में नहीं थी कि एक ऐसे युग में जब हर चीज विस्तार चाहती है तो इसके बाजार की प्रतिबंधित किया। उसने तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके एक हरदम विस्तार करता बाजार बनाया जाएगा। इस्पात के अधिक उपयोग का आविष्कार किया जाएगा और विश्व व्यापार के एक बढ़िया भाग पर कब्जा किया जाएगा। वास्तव में इसे नहीं जानता था कि स्वाद आधुनिक बड़े पैमाने पर उत्पादक का प्रचार था। तो विश्वविद्यालय क्लब में रात्रि भोज का अंत हो गया। स्वाद की कहानी सुनहानी भविष्यवाणी के बारे में सोचने के लिए मर्ग अपने घर चला गया। स्वाद भी आंध्रा कारगिल के किले इस्पात व्यवसाय चलाने के लिए वापस पीटरमन चला गया, जबकि गैरी और बाकी अगले कदम के पूर्वानुमान के निरर्थक काम करने के लिए वापस अपने स्टॉक ब्रिटेन के पास चले गए। इसमें लंबा समय नहीं लगा था। साहब ने कारणों की जो दावत सामने रखी थी उसे पचाने में मॉर्गन को लगभग एक हफ्ते का समय लग गया। जब वह खुद को यह आश्वासन दे चुका था कि इसके परिणाम में कोई भी वित्तीय आपत्ति नहीं होने वाला है, तो उसने साहब को बुला भेजा और उस युवक को बहुत लजीजा पाया। साहब ने दिखाया और इशारा किया कि श्रीमान कारगिल शायद उनको पसंद नहीं करेंगे। यदि उन्होंने पाया तो उनका विश्वस्त कंपनी अध्यक्ष वॉल स्टील के सम्राट के साथ इश्कबाजी कर रहा है, तो वह स्टील किस पर कभी न चलने की कारगिल में निश्चय किया गया था। तब जॉन डब्ल्यू गेट्स ने इस बीच सुझाव दिया कि स्वाब अगर फिलाडेल्फिया में बुल्लेविथ होटल जा सकते हैं तो जेपी मार्ग भी वहां मिल सकते हैं। हालांकि जब स्वाब पहुंचे तो मार्क न्यूयॉर्क ने अपने घर पर बेढंगेपन से बीमार पड़े थे और इसलिए बड़े आदमी के दबावपूर्ण नियंत्रण पर स्वाब न्यूयॉर्क चले गए और खुद को फाइनेंशियल की लाइब्रेरी के द्वारा प्रस्तुत किया। अब कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने विश्वास जाहिर की कि नाटक के शुरू के अंत तक मंच डेब्यू कारगिल के द्वारा स्थापित किया गया स्वाब के लिए रात्रि भोज, प्रसिद्ध भाषण, स्वाब और धनपतियों के बीच रविवार की रात का सम्मेलन, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था चतुर स्टॉक के द्वारा की गई थी। और सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। जब सौदा पूरा करने के लिए स्वाब को बुलाया गया तब ये भी नहीं पता था कि छोटा बास जैसे कि डब्ल्यू ने कहा था कौन था। बहुत सना था, बस बेचने का यह प्रस्ताव विशेष रूप से लोगों के एक समूह का था जिसे एंड्रयू पवित्रता से कम कुछ के साथ संपन्न किया गया था के रूप में जानता था। लेकिन स्वाब सम्मेलन ने अपने साथ उसके मन के भौतिक मूल्य और हर स्टील कंपनी जिसे वे नए धातु के आकाश में एक आवश्यक सितारे के रूप में मान्यता देता था
उसकी संभावित कमाई की क्षमता को प्रतिनिधित्व करते अपनी लिखावट में तैयार तांबा प्लेट चित्रों की 6 चादर ले गए थे। 4 व्यक्तियों ने रात भर इन आंकड़ों पर विचार किया। जाहिर है कि प्रमुख मार्गन था। धन के देवी अधिकार में अपने विश्वास में दृढ़। उसके साथ उसका अभिजात साथी रॉबर्ट बेकन था और एक विद्वान और एक सज्जन। तीसरा जॉन डब्ल्यू गेट्स था, जिसे मान एक जुआरी के रूप में अपमानित और एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। चौथा स्वाब था, जिसे उत्पाद के निर्माण और बिक्री की प्रतिक्रिया के बारे में वहाँ पूरे समूह में मौजूद लोगों में से किसी की भी तुलना में अधिक पता था। उस पूरे सम्मेलन के दौरान पीटर बर्न के आंकड़े के बारे में पूछताछ कभी नहीं की गई थी। यदि उसने कहा कि कंपनी बहुत मूल्यवान थी, तो वह बहुत मूल्यवान थी और बस कुछ भी नहीं। केवल उसके द्वारा नामित चिंताओं को संयोजित शामिल करने और बहुत आग्रहपूर्ण था। उन्होंने एक ऐसे निगम की कल्पना की थी जिसमें कोई ठहराव नहीं था, यहाँ तक कि उन दोस्तों को लालच का पूरा करने के लिए भी नहीं, जो अपनी कंपनियों के व्यापक माल आधार पर उतारना चाहते थे। इस प्रकार उसने बड़े व्यापारियों और व्यवसायों को डिजाइन से बाहर छोड़ दिया, जिन पर वास स्टील के वालरसों और बढ़इयों ने भूखी निगाहें डाली हुई थी। जब सुबह हुई, मार्बल गुलाबी हो गया था और पीठ को सीधा किया। केवल एक ही सवाल बचा हुआ था, क्या आप सोचते हैं कि आप एंड्रू कार्गी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उसने पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, स्वाब ने आंसर दिया। अगर आप उसे बेचने के लिए मना करते हो, तो मैं मामले की जिम्मेदारी लूंगा, मार्गन ने कहा। अब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कार्गी बेचेंगे? इसकी कितनी मांग करेंगे? वे भुगतान किसमें लेगा, साधारण या पसंदीदा स्टॉक में, ब्रांड नकद? कोई भी $1 अरब का एक तिहाई नकद में नहीं इकट्ठा कर सकता। जनवरी में ठंड में ठिठुरते वेस्ट वेचर के सेंट एंड्रो लिंक के हाथ पर ठंड के खिलाफ अपने स्वेटर के लिपट एंड्रू और वात्सलता से बात करते हुए चार्ली के साथ हमेशा की तरह उनकी आत्माओं को ऊंचा बनाए रखने के लिए एक गोल्फ खेल का आयोजित किया गया। जोड़ी के कारगे की कुटेर की आरामदायक गर्मी में बैठ जाने तक कारोबार का कोई भी शब्द मुश्किल से ही बोला गया था। फिर उसी बोधकता के साथ उसने विश्वविद्यालय के क्लब में 80 करोड़पति सम्मेलन सम्मोहित हुए और स्वाब ने बूढ़े आदमी के सामाजिक सौदे को मौजों को संतुष्ट करने के लिए सुख साधनों में सेनावृत्ति के अनकहे लाखों शानदार वादों को उड़ेल दिया। कार्गी ने एकदम से हथियार डाल दिए, कागज की एक पर्ची पर अंक लिखकर स्वाब को सौंप दिया और कहा, ठीक है, उसे हम बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $400 था और इसके बुनियादी आंकड़े के रूप में $400 करोड़ था और बुनियादी आंकड़े के रूप में स्वाब के द्वारा उल्लेखित $320 करोड़ लेने और पिछले 2 वर्षों में बढ़ी हुई पूंजी मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें से $80 करोड़ जोड़ने के लिए पहुंचा था। बाद में एक ट्रांस अंटार्कटिक जहाज की ट्रेन में स्कॉटलैंड के उदास होते हुए मार्ग ने कहा, मेरी इच्छा थी कि मैंने आज से $100 करोड़ अधिक ले लिए और कहा होता, यदि उसके लिए कहा गया होता तो आपको ये मिल गया होता। मार्ग ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। तो उन्होंने जवाब दिया, बेशक। वहां पर एक कोहाल मचा हुआ था। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार भेजा कि विदेशी इस्पात विशाल संयोजक के द्वारा चकित थी। येल के राष्ट्रपति हेनरी ने घोषित किया कि जब तक ट्रस्ट नियमावली थे, देश के अगले 25 वर्ष के भीतर वाशिंगटन में एक कर्मठ होने की उम्मीद कर सकता था, लेकिन वे सक्षम शेयर के दलाल कीमत इतनी सख्ती से जनता पर नया शेयर ढूंढने के लिए अपने काम पर लग गया था और कुछ लोगों के द्वारा पूर्व अनुमानित अतिरिक्त पानी लगभग $600 करोड़ पर एक जगमगाहट पे सम्मिलित कर लिया गया था। तो इसमें सभी मुसीबत के लिए कार्गी के पास उसके लाखों डॉलर थे और मार्ग सिंडिकेट के पास $62 करोड़ थे और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी लड़कों के पास उनके लाखों थे। 38 38 बढ़ते स्वाब को इसका नाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया और 1930 तक उन्हें नियंत्रण में बनाए रखा गया। बड़े व्यापार की यह नाटकीय कहानी, जिसे अपने अभी अभी समाप्त किया है, इस पुस्तक के लिए इसलिए शामिल की गई क्योंकि ये उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक संतुलन में परिवर्तित की जा सकती है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक इस बयान के मात्र के अमूर्त इच्छा को अपने भौतिक संतुलन में परिवर्तित किया जा सकता है, पर सवाल करेंगे कि निसंदेह कुछ लोग कहेंगे कि आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जवाब
संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात की कहानी में है। ये विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बना था। ये योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात की मूल्य प्रदान की गई, जिसमें उसे वित्तीय स्थिरता दी और उस आदमी के दिमाग में बनी थी। उसकी आस्था, उसकी इच्छा थी, उसकी कल्पना, उसका हट वास्तविकता के तत्व थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया था। इसकी कानूनी और अस्तित्व में लाया जाने के बाद निगम के द्वारा अधिकृत कर ली गई। इस्पात मिलें और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे, लेकिन सावधानी पूर्वक किए गए विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होगा कि निगम के द्वारा अधिकृत संपत्तियों के आंकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार $600 मिलियन की मात्र लेन देन में वृद्धि हुई, जिसमें से एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी गई। दूसरे शब्दों में, चार्ल्स एम चाप के विचार और आस्था जिसके साथ उन्होंने मार्स और दूसरे ग्रहों में उसे पहुंचाया था, उसमें से लगभग 600 करोड़ डॉलर के लाभ के लिए विपणन किया गया था। एक अकेले विचार के लिए ये कुछ राशि नहीं है। कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन-देन से बड़े लाभ के करोड़ डॉलर के अपने हिस्सों को प्राप्त कर लिया। ये एक ऐसा मामला है जिसके साथ अब संबंध नहीं है। चौंकाने वाली उपलब्धि के विशेष महत्व यह है कि पुस्तक में वर्णित दर्शन की दृढ़ता के निर्बाध सबूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये दर्शन पूरे संघ व्यवहार का ताना और बाना है। इसके अलावा दर्शन की उपयोगिता इस तथ्य में स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के समृद्ध हो गया। हजारों लोगों को रोजगार देकर, इस्पात के नए उपयोग का विशाल करके और नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गया। इस प्रकार साबित करता है कि 600 करोड़ डॉलर लाभ में है, जो साहब की अवधारणा में अर्जित किया गया था। संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है, मात्रा केवल उस एक व्यक्ति के द्वारा ही सीमित होती है जिसने मन में सोच में प्रभावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। या याद रखिएगा कि जब आप किसी भी चीज के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो, आप इस रास्ते से गुजरने की कीमत को पूछिए। ये भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात निगम बनाया, एक समय पर व्यवहारिक रूप से अज्ञात था और अपने प्रसिद्ध विचारों को जन्म देने तक वे केवल एंड्रयू नार्गिक का सेवक था। उसके बाद वे जल्द ही सत्ता और शोहरत और धन के इस पद पर पहुंच गया था। मन की कोई सीमा नहीं होती, सिवाय जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों ही सोच की संतानें हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।